और मैं इसमें ज्यादा गलती सास की मानता हूँ, क्योंकि वो लड़का है, नई उम्र का है, आप तो माँ के बराबर है, आपको ध्यान देना चाहिए ना। जी जी। नए लड़के जैसे किसी भूख लगी हो तो चाहे सूखा भात हो, सूखी रोटी खा ही लेगा। अरे भाई, आपका तो पेट भरा हुआ था, आपको सोचना चाहिए ना कि दामाद के साथ हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। तो आपने तो अपने भविष्य के साथ साथ अपने परिवार, कुल खानदान का भी नाम मिटा दिया, दूषित किया, समाज को दूषित किया, प्रदूषित किया, अपने परिवार का भविष्य खराब कर दिया, समाज का भविष्य खराब कर दिया। अब तो लोग ये भी पता कर रहे होंगे इस महिला का मायका कहाँ है, इसके मायके वाले भी गंदे होंगे, इसका परिवार गंदा होगा, इसके भाई पटीदार रिश्तेदार गंदे होंगे। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। और ये सास और दामाद हैं, इनको तो मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, इनको कोई लोग अपने यहाँ किराए कमरा ना दे, इनको रहने ना दे। ये दर बदर के जब ठोकरे खाएंगे तब इनका दिमाग ठीक आएगा, तो अन्य लोग जो ऐसा सोच रहे होंगे उनके दिमाग में डर आएगा, दहशत आएगा। नमस्कार। इस समय टीआरपी बढ़ाने के लिए जितनी स्ट्रीम मीडिया है, जो भी सोशल मीडिया है, किस स्तर तक गिर जाए इसका कोई आप समझ जवाब नहीं है, कह सकते हैं। क्योंकि एक अलीगढ़ की खबर को दामाद के साथ सास फुर, दामाद के साथ सास फरार, हमारी भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता का इतना उपहास उड़ाया जा रहा है, इतना मजाक उड़ाया जा रहा है खाली टीआरपी बढ़ाने के लिए। यही नहीं, जो इस समय स्ट्रीम मीडिया है वो भी चैनल इसमें इस खबर को दबाने के अलावा इसको इतना विकराल रूप दे दिया गया है। बात करने के लिए इस समय अयोध्या कचहरी में हमारे साथ में अधिवक्ता प्रदीप चौबे जी, चूंकि अधिवक्ता भी एक सामाजिक प्राणी होता है, वो भी परिवार वाला, बाल बच्चेदार होता है। इन खबरों का परिवार पे क्या असर पड़ेगा, समाज पे क्या असर पड़ेगा, देश पे क्या असर पड़ेगा, बताने के लिए एक बार फिर हैं प्रदीप चौबे जी। नमस्कार सर। क्या नमस्कार। पहली चीज तो पाठक जी, ऐसी खबर सुन करके सासा विश्वास नहीं हुआ कि हमारे समाज में और भारत जैसी पावन भूमि पर ऐसी भी कोई घटना हो सकती है। ऐसा लगा कि जैसे कि कोई मजाक सी बात आ गई, कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब खबर पर संज्ञान लिया गया, देखा गया, तो पता चला घटना सत्य है। और शायद 5, 6, 7, 8 महीने से पूर्व शादी तय हुई थी और दामाद ने अपने सास को मोबाइल भी गिफ्ट किया था, खरीद के दिया था। 16 अप्रैल को शादी थी, 6 अप्रैल को फरार हो गए। तो ये जो ये समाज में इसका संदेश बहुत ही गलत जा रहा है। सास और दामाद का रिश्ता लाइक माँ और बेटे का होता है। जी जी जी। और सास अपने दामाद को बेटे से कम नहीं मानती है, और दामाद भी अपने सास को माँ के बराबर ही मानता है। लेकिन इस प्रकार की जो घिनौनी घटनाएं हो रही हैं, और इसमें जो समाज का ये चौथा स्तंभ है मीडिया, ऐसी घटनाओं को दबाना चाहिए। तमाम ज़रूरी मामले हैं जिसको मीडिया को दिखाना चाहिए, लेकिन कुछ मीडिया चैनल है, आपने सत्य ही कहा कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया चैनल वाले ऐसी घटनाओं को दिखाते हैं। और दिखाते क्यों, टीआरपी उनकी बढ़ती क्यों है? समाज के लोग देखना चाहते हैं ऐसी चीज़ों को, तभी टीआरपी बढ़ती है, और तभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं। मैं मीडिया वालों की भी बहुत गलती नहीं मानता। अगर हम कोई खबर नहीं पढ़ेंगे, टीआरपी नहीं बढ़ेगी, तो ऐसी खबर दोबारा नहीं आएगी। लेकिन जब उनको टीआरपी मिल रही, रेटिंग मिल रही, तो ऐसी खबर वो दिखा रहे हैं। ये पशुवत व्यवहार है, और ऐसी चीज़ें घोर निंदनीय। पशु में अंतर क्या रह गया? कोई अंतर नहीं रहेगा। ये देखने के बाद तो दामाद और सास का जो रिश्ता है, ये भी कलंकित किया उसने। और ये घोर कलयुग है, इसमें सबको संभल के चलने की जरूरत है। भगवान जिसको बेटी दे उसकी इज्जत ईश्वर ही रखेंगे तो रहेगी, नहीं कोई समाज के लोग किसी की इज्जत रहने नहीं देंगे। और ये सही है कि यहाँ सब लोग परिवार वाले हैं, लेकिन आदमी सोचता है हमारा परिवार। ये बताएं चौबे जी, जो घटनाएं जो होती हैं एक दिन की नहीं होती, बहुत दिनों से एक इसकी परिणत जब हो जाती है, मूर्त रूप में आ जाती है, तब लोगों को पता चलता है। इसके पहले भी तो सतर्कता जरूरी है। नहीं, सतर्कता बहुत जरूरी है, और ऐसी घटनाएं पर्दे के पीछे होती भी होंगी, और होती रहती है। जी जी जी। लेकिन जब जो समाज में आ गया, मीडिया में आ गया, समाज चैनल पर आ गया, तो लोग जानते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई। अगर चैनल पर ना आया होता तो आदमी ना जान पाता अलीगढ़ में कोई घटना। आज से लगभग 20 साल पहले अगर एक घटना होती तो बहुत मिनिमम लोग जान पाते। जी जी जी। तो मीडिया के माध्यम से तब जाती थी, मीडिया के माध्यम से। अब तो ये मीडिया का ज़माना है, घर घर ऑनलाइन मोबाइल है, सिस्टम है, लोग जान जाते हैं, सारी खबरें फैल जाती हैं, वायरल हो जाती हैं। लेकिन ये ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं होनी चाहिए, और मैं इसमें ज़्यादा गलती सास की मानता हूँ, क्योंकि वो लड़का है, नई उम्र का है, आप तो माँ के बराबर है, आपको ध्यान देना चाहिए ना। नए लड़के जैसे किसी भूख लगी हो तो चाहे सूखा भात हो, सूखी रोटी खा ही लेगा। अरे भाई, आपका तो पेट भरा हुआ था, आपको सोचना चाहिए ना कि दामाद के साथ हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। तो आपने तो अपने भविष्य के साथ साथ अपने परिवार, कुल खानदान का भी नाम मिटा दिया, समाज को दूषित किया, प्रदूषित किया, अपने परिवार का भविष्य खराब कर दिया, समाज का भविष्य खराब कर दिया।
अब तो लोग ये भी पता कर रहे होंगे इस महिला का मायका कहाँ है, इसके मायके वाले भी गंदे होंगे, इसका परिवार गंदा होगा, इसके भाई पटीदार रिश्तेदार गंदे होंगे। तो महिला ने बहुत ही गलत काम किया है, जिसकी निंदा की जाए, जितनी निंदा की जाए कम है। इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए क्या उपाय आप बताएं? देखिए, इसके लिए ये है कि आजकल जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये सब सामाजिक रीतियों में शामिल होना छोड़ चुके हैं लगभग। ये बस मीडिया में घुसे पड़े हैं, पाश्चात्य सभ्यता है। और कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ धार्मिक लोग हैं कि जिनमें केवल दूध का ही बराव होता है, तो हमको लगता है लोग उसी तरफ खींचे जा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता है, वहाँ तो अमेरिका में तो मैं सुनता हूँ कि वहाँ बाप का नाम नहीं माँ का नाम होता, बाप का पता नहीं रहता। तो वही देख देख करके मीडिया और समाचार चैनल और ऑनलाइन सिस्टम देख करके लोग, मोबाइल भी दोषी है इसमें। मोबाइल इसमें बहुत ज़्यादा मोबाइल अपने सास को गिफ्ट किया था। हाँ, तो मोबाइल ही मेन दोषी। देखिए है क्या, मोबाइल गिफ्ट किया तो किस नियत से गिफ्ट किया? भाई देखिए, विज्ञान का प्रयोग अनुप्रयोग दोनों है। हम विज्ञान से जहाज बना के अपनी सुगम यात्रा कर सकते हैं, उसी विज्ञान से बम बारूद बना के निस्तो नाबूद कर सकते हैं। तो ये विज्ञान का प्रयोग है, आप जैसा करना चाहे। मोबाइल में बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत घटिया चीज़ है। हम देखना जो चाहते हैं वही देखते हैं। जी 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 जी। इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? इस तरह घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव हमारा यही है कि लोग अपने परंपराओं से, अपने वैदिक रीतियों से, अपने वेद शास्त्र से, अपने धार्मिक संस्कार से जुड़ें। और जो व्यक्ति पूजा पाठी होगा, सनातनी होगा, धार्मिक रीतियों से परंपराओं जुड़ा होगा, वो गलत काम करने के पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा और निश्चित ही ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं समाज में नहीं होंगी। तो हमको आपको अपने धर्म से जुड़ना चाहिए, अपनी परंपराओं से जुड़ना चाहिए, तो हम आप गलत नहीं करेंगे। हमें आपको दूसरे धर्म ज़्यादा अच्छा लगता है, अपना धर्म अच्छा नहीं लगता उतना, तो जिनको अच्छा नहीं लगता वही लोग गलत करते हैं। और जो धर्म में बंधे हुए पूजा पाठी परिवार है, उनके परिवार में ऐसी गंदगी जल्दी देखने नहीं मिलती। जी जी जी। आप हैं प्रदीप चौबे जी, आपका भी जो कहना, हमने भी खबर इसको चलाया था, लेकिन एक मनोरंजन के दृष्टिकोण से नहीं, टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक सुधारात्मक मेरा उद्देश्य था। मैंने उसी तरह उसी मोड में चलाया था। लेकिन ये जिम्मेदारी केवल हमारी ही नहीं है, हर समाज की है, परिवार की है, हमारे मीडिया कर्मियों की भी है कि इस तरह की घटनाओं को अपना टीआरपी बढ़ाने के अलावा भी और भी इसके माध्यम हैं, इस तरह के सुधारात्मक कुछ कार्य किए जाएं जिससे समाज का, देश का भला हो सके। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। जी 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 जी। और ये सास और दामाद हैं, इनको तो मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, इनको कोई लोग अपने यहाँ किराए कमरा ना दे, इनको रहने ना दे। ये दर बदर के जब ठोकरें खाएंगे तब इनका दिमाग ठीक आएगा। तो अन्य लोग जो ऐसा सोच रहे होंगे उनके दिमाग में डर आएगा, दहशत आएगा, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सख्त रूप से होना चाहिए। इस पर कानून कोई सख्त होना चाहिए, क्योंकि ये समाज विरोधी क्रियाकलाप है। जी जी जी। ये समाज में गंदगी पैदा कर रहा है। इसके लिए कड़ा कानून सरकार को बनाना चाहिए कि जो ऐसा काम करे इनको कड़ा दंड मिले, जिससे आने वाली पीढ़ियां, आने समाज में लोग ऐसा काम करने से पिछड़े। जी जी, जिससे लोग ऐसा काम न करें। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। हम भी उम्मीद करेंगे इस तरह की घटनाएं समाज को दूषित करने वाली न हो। देखते रहिए। धन्यवाद।